मेरा नाम वंदना कुमरा है और मैं ग्राम उत्तमार की हूँ। उत्तमार भानु प्रतापपुर से 15 किलोमीटर अंदर है। कांकेर जिले से हूँ, दुर्गु कोंदल थाना क्षेत्र की हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता है और यहाँ पे ये बताया गया कि जब चेक करने वाले लोग गए तो उनको ये बताया गया यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का कोर्स होता है और सामने वाले को ये बोला गया कि आप लोगों को कुछ पूछेंगे तो ये बताना कि यहाँ पे पैसा वैसा नहीं लगता है, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है, बस इतना ही बोलना बोले थे। अच्छा, किस तरह का आप लोग वहाँ काम होता था? वहाँ पे प्रोडक्ट बेस पर काम होता है, प्रोडक्ट सेलिंग का काम, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। कैसे आप लोग बेचते थे प्रोडक्ट? इनवाइट करते थे जैसे अपने फ्रेंड लोगों को कि यहाँ पे काम, मोबाइल के माध्यम से ऐसे पोस्टर वगैरह रहता था उसको सेंड करते थे या फिर ऐसे नॉर्मली भी बता देते थे। अच्छा, तो आप लोग जैसे बेचते थे कितना पैसा लेते थे और कितना पैसा देते थे आप? हम लोगों को जैसे कि 46,000 से शॉपिंग होता है तो हम लोगों को 9,000 मिलता था। अच्छा। और 28,000 से होता था तो 6,500। प्रॉब्लम क्या है, खाने क्यों आए? यहाँ पे हम लोग पैसा ले लिए हैं तो फिर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग हमारा पैसा वापस हो, हम लोगों को बिज़नेस नहीं करना है क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान हम लोग इतना ज़्यादा हाइपर कर दिया जाता है, माइंडसेट ऐसा बना दिया जाता है कि हमें बिज़नेस ही करना है। अच्छा, किस तरह की प्रताड़ना आप लोग को वहाँ मिल रही थी? प्रताड़ना तो नहीं मिल रही थी लेकिन हम लोगों को बोलते थे फ्रेंड इन्वाइट करो, फ्रेंड बुलाओ अपने नीचे, बोलते थे। अच्छा, तो अगर आपको पोस्ट अचीव करना है तो आप लोग को कितने लोग को जोड़े? मैं नहीं जोड़ी हूँ किसी को। कितने दिन हुआ था आपको? मेरे को 4 मंथ हो गया। 4 मंथ? महीने? हाँ। मतलब कहाँ से हुआ? मैं गरियाबंद साइड से हूँ। नाम बता दो कुछ नहीं। प्रियंका। क्या नाम? प्रियंका। क्योंकि मैं भी ज़्यादा पढ़ा नहीं, उन्हीं के पीछे पीछे लग गया काम में ही। तो बचपन से मुझे भी काम में डाला कि तू भी सीख, ये अपना जीवन गाड़ियों के पीछे दौड़ना सुबह से लेकर रात तक। अगर रात में छोटे बच्चे हैं 18 साल के, सब बच्चे हैं, सब लड़कियां हैं छोटी छोटी, उनको नौकरी का झांसा देकर यहाँ बुलाया गया है। और सबसे बड़ी विचित्र बात तो ये है कि ये सारे बच्चे जो वनांचल क्षेत्र के हैं, भानु प्रतापपुर, अभी बीच में आपने देखा था नन केस, उसमें क्या हुआ था, नौकरी लगाने के नाम से बच्चों को लेके गए थे। वैसे इन बच्चों को भी नौकरी लगाना है करके यहाँ पर बुलाया गया है। उसके बाद उन लोगों के साथ 46,000 रुपये की धोखाधड़ी भी हुई और मंगाया पैसा तो उन लोगों ने दिया। उसके बाद इनको बंधक बनाकर यहाँ रख लिया गया। बच्चों का जैसा कहना है कि हमको बंधक बना के यहाँ रख लिया गया, अपने माँ बाप से बात नहीं करने दिया जा रहा है। कुल मिलाकर हिप्नोटाइज करते हैं बच्चों को, ये लोग माइंड वॉश ऐसा करते हैं कि अपने माँ बाप से ये लोग पैसा मंगा करके यहाँ भरवाते हैं। अब हो ये रहा है कि जितना भी जब ये लोग बोलते हैं कि हमें अपना घर जाना है करके, तो ये MMS बना करके डराने की, धमकाने की ये लोग प्रयास करते हैं और लगातार लोग ऐसा करते हैं। और ये जो उसमें कुछ 2 लड़के दिख रहे हैं, जो इन लोगों ने फ़ोटो दिया है, वो दोनों मेरे को संदिग्ध लग रहे हैं। पहला तो इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। साथ में उसमें एक महिला है, वो जो महिला है वो भी संदिग्ध लग रही है, क्योंकि वो महिला क्या है, बच्चों को लेकर के वो पूरे खेल को खेलती है। और वो जो बच्चे हैं, विचित्र बात तो ये हो गया कि उसमें एक बच्चा जो है, जेबरा की है बच्ची, वो कल रात में फांसी लगाने वाली थी। इतनी प्रताड़ित हो गई वो बच्ची को, फांसी लगाने वाली थी। उसको तो एन केन प्रकेन तरीके से, और भी जो बच्चों के पालक जो आए हुए हैं मेरे पास, वो लोग सब उनको रोके। तो मैंने कहा कि आज रात का मामला है, रात में भी कुछ नहीं होगा, दशहरे का दिन है, कल सवेरे मैं आऊँगा, पुलिस में सीधा से शिकायत करेंगे और उनको अरेस्ट करवाएंगे। किस तरह का MMS जो है ये बच्चों से ये बोलते थे कि इनकी कई वीडियो लोग बनाकर रखे हुए हैं। ये बच्चियाँ बताएंगी आपको, अभी मेरे बाद आप बच्चियों का भी बयान लेना। इनका कई वीडियो बनाया गया है मार्केटिंग करने के लिए, और इन्हीं बच्चों से सब कुछ करवाया जाता है। मेरी जानकारी में है कि ये जो कंपनी है ये धमतरी में थी, वहाँ से इनको भगाया गया है मार के। ये यहाँ आने के बाद दूसरे नाम से ये लोग कंपनी चला रहे हैं। अभी वो बच्ची बता रही थी कि 15 दिन पहले फिर इस कंपनी का नाम बदल के फिर दूसरा कुछ नाम रखे हैं। तो इस प्रकार का जो खेल चल रहा है, पूरा घालमेल का खेल है ये। कितनी बच्चियाँ जिनके साथ ये व्यवहार हुआ? अभी फिलहाल तो मैं चाहता हूँ, कल रात में 2 बच्चियाँ निकल गई यहाँ से, कल रात में 2 बच्चियाँ चले गई बिना बताए, और 5-7 बच्चे अभी यहाँ पर थाने में मौजूद हैं। और 2 दिन पहले कवर्धा के दाढ़ी से एक मतलब एक बच्चा था, उसके परिवार के लोग भी आए थे, यहाँ शिकायत भी दर्ज करवाए हैं, आवेदन भी दिए थे। और आवेदन देने के बाद सरकना कि
पांचों लड़कियों का हमारे पास कल पांचों लड़कियां आई हुई थी, तो उन्होंने बताया कि हम लोग बहुत मानसिक प्रताड़ना में हैं, हमको रात रात भर जगाया जाता है, लड़कों से बात करने के लिए बोला जाता है, खाने के लिए नहीं देते हैं, घर वालों से बात करने नहीं देते हैं, और पैसे का भी मामला आया है कि घर से 47,000 46,000 कुछ मंगाने बोले। इस तरीके से पूरे चीज़ों को अगर देखोगे, पांचों बच्चियां जो बताई है उससे निकल के यही आया है। एक तो इनको बंधुआ मजदूर के जैसा नेटवर्किंग मार्केट के लिए रखे थे, लेकिन वहाँ काम कुछ नहीं होता, बच्चियां बताई। अभी जैसे बच्चियां बता रही हैं कि वहाँ सभी लड़कियां, शायद न्यूज़ वाले भी गए थे वो देख के आए, सभी लड़कियां नशे में हैं। जो बाकी लड़कियां हैं वो उनको रात रात में उठा के लड़कों से बात करने के लिए बोला जाता था, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, सब में। और कुछ लड़कियों को जिस्म फरोशी के लिए बाहर भेजा जाता था, जैसे ये पांचों लड़कियां हमको बताई हैं। ये निकल के सामने आया। नाम क्या है कंपनी का? मुझे जानकारी नहीं है कंपनी का नाम। कहाँ पर है ये एक तो बोरसी में है बताए हैं, क्या कुछ प्लाजा है, कदम प्लाजा, और एक बच्चियां मोबाइल में हमको दिखाई हैं, उनमें से एक इनका ऑफिस सूर्या मॉल में है। इनका 2 ऑफिस का हमको दिखा है। और लड़कियां बैठी थी, इनके मोबाइल में मैसेज आते जा रहा था, टीआई साहब के सामने बैठी थी कि तुम लोग किसी को कुछ नहीं बोलना। एक इनके ऑफिसर का फ़ोन आया तो टीआई साहब खुद बात किए कि तुम तुरंत 1 घंटे में पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ करके टीआई साहब ने कहा है। अच्छा, आगे आप लोगों की क्या इसमें रणनीति रहेगी? किस तरह से आप लोग एक्शन ले रहे हैं? देखिए, बजरंग दल यहाँ पहुंचा है। बजरंग दल इसलिए पहुंचा है कि बजरंग दल हमेशा समाज के लिए कार्य करता है। तो हमारे पास बच्ची आई, उसमें से एक बच्ची कल आत्महत्या कर रही थी। मेन हमारा आने का कारण ये था, घर वालों से बात नहीं करने दे रहे थे, और कहीं ना कहीं ये पूरे बस्तर की हैं। तो जो 3 लड़कियां जिनको मैंने नन केस में तीनों को बचाया, उसी तरीके से इन लड़कियों को भी टारगेट करके रखा गया था, और लड़कियों को घर वालों से बात नहीं करने दिया था। कुछ के पेरेंट्स यहाँ हैं, आप लोग बात कर सकते हैं उन सबके पेरेंट्स से। परिचय दीजिए। ज्योति शर्मा, हिंदुवादी। दिक्कत ये आ रहा है कि वहाँ ना झांसा दे के उन लोग को बुलाया गया है, लड़की को, कि यहाँ सरकारी नौकरी है, इस टाइप का बुलाया गया है। और पहले तो ज्वाइनिंग किया तो 3,000 रुपये पहले लिए इन लोग। उसके बाद ना इंटरव्यू दिलाएंगे, ऐसा टाइप की इंटरव्यू दिलाया 7 दिन के अंदर में, और 7 दिन अंदर में बोलता है कि आपका लड़की पास हो गया है और आपको इतना पैसा ज्वाइनिंग के लिए लगेंगे। कितना पैसा? वो मेरे को 47,000 रुपये मांगे। मैं 47,000 रुपये जाके मेरे बड़े भाई के साथ में गया, फिर उससे मैं बात किया। मैं लड़की को भी बोला, बेटा ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यहाँ आप ज्वाइनिंग मत लो। फिर मेरे बच्ची मेरे पास रोने लगा कि कहते नहीं पापा मैं करूँगी तो यही काम करूँगी। इन लोग कुछ मन में बसा दिए थे उसको, तो फिर रोने लगा। तो मैं बोला कि चलो ठीक है। मैं बड़ा भाई बोला कि मत दे, बोला तो मैं बोला कि नहीं भैया दे देता हूँ, रो रहा है, अगर नहीं दूंगा, अगर कुछ कर लेगा तो फिर मैं परेशान हो जाऊँगा, बोल के उसको मैं 47,000 रुपये मैं उसको दे दिया। उसकी मैम को दिया हूँ मैं, लड़की भी सामने थे, उसकी स्टाफ भी थे। क्या नाम है मैडम? मैडम का नाम है साधना, बस उतना ही नाम बताया मेरे को। कंपनी का गुडवेल इस टाइप का नाम है उसका, गुडवेल प्राइवेट लिमिटेड। हाँ जी। अभी क्या दिक्कत है? अभी दिक्कत ये आ रहा है सर कि 7 महीने हो गए मेरे बच्ची वहीं थे, और पैसा वैसा तो आया नहीं उसको झांसा दिया गया कि आप 50,000 रुपये जमा करोगे तो आपका सैलरी 15,000 रहेगा, पर मंथ आपका पेमेंट 15,000 आपको मिलेंगे। मैं उससे बोला भी कि ये चैनल प्राइवेट लिमिटेड तो है या नहीं है, बोला कि हमारा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इस टाइप का हमको बताया गया। और तो फिर पेमेंट मिलता था? नहीं, मैंने 7 महीने तक अभी तक पेमेंट नहीं आया उसका। अच्छा, रहती थी? हाँ, वहीं रहते थे। तो वो उसका पैसा कौन खर्चा, मतलब कहाँ से वहन होता था वो पैसा, रहने खाने का? रहने खाने का उसका वहन करते थे उनके सीनियर जो रहते हैं ना, उन लोग को कमीशन मिलता था। अच्छा। और उसी कमीशन में इन लोग का खर्चा पानी करते थे उन लोग का। ठीक, क्या नाम है गुड़िया का? मेरी गुड़िया का नाम है पूजा कोसरे। तो अभी क्या कह रहे हो, निकलने नहीं देंगे बोल रहे हैं कि वहाँ से? नहीं, वहाँ से मैं ले आया हूँ पिछले महीने। पिछले बच्चियों के साथ दिक्कत हो रहा है क्या? हाँ, उन लोग भी दिक्कत हो रहे हैं, वही दिक्कत हो रहे हैं कि पैसा इन लोग झांसा लेके मंगवा तो लिए हैं, पर पेमेंट भी तो चाहिए, पेमेंट तो दे ही नहीं रहे, तो घर वाले तो भाई सदमा में आएंगे। वहाँ काम कुछ नहीं है सर, वहाँ काम कुछ नहीं है। वहाँ उन लोग को बैठाना है और बस वही ट्रेनिंग देता है कि आप लोग सहेली से, लड़के लोग से आप लोग का तो बात करो, फ़ोन करो और उन लोग को बुलाओ, ज्वाइनिंग करवाओ और पैसा लो, और उसी से आप लोग का सैलरी मिलेगा। हाँ,
वही कंपनी है। नाम मेरा संतोष कुमार कोसरे, धमतरी जिला, ग्राम डोमा, गुजरा डोमा। अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा। देखते हैं दुर्ग जिला पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। तीरंदाज न्यूज के लिए मैं हूं गौरव तिवारी। पहली बार बोला है जिसको 1 वीक